हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज हम आदिकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं एक फ्लो में लेके चल रही हूँ और पूरे डिटेल में क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। बच्चों वाले क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिसलिनियस रहेंगे, कुछ ईजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ईजी कोई क्वेश्चन नहीं होता है, हालांकि जो आपके नज़र के सामने आ जाता है, जो जिन चीज़ों को आप पढ़ चुके होते हैं वो आपके लिए ईजी हो जाता है। क्वेश्चन कोई भी ईजी नहीं होता है। बात करें अगर हम बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम इस बार टीआरडी 3 का 6 to 8 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ। उसके क्वेश्चंस अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछी गई है और इसलिए अब जो है हम थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस अच्छे लेवल के करेंगे और सभी चीज़ों को समझेंगे। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि कैसे वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम उसी प्रकार से इसकी तैयारी करेंगे। एग्ज़ाम होगा, कैंसिल होगा या आगे बढ़ेगा, इसका किसी को नहीं पता है, तो उन सभी चीज़ों को हम पीछे छोड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सभी काल, जितने भी साहित्य से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, व्याकरण है, वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है। और अच्छे लेवल के हम करेंगे और छोटे लेवल के, यानी कि आपके जो इजी वाले क्वेश्चन हैं वो तो हो ही जाएगा, साथ साथ हमारा हार्ड वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 50 वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए, बहुत ही डिटेल में मैंने किया है, बहुत अच्छे से हमने हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखा है, जिससे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी 51 नंबर क्वेश्चन पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरा वीडियो जो है सही समय पे मिल पाएगा। और अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कीजिए, पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंदन बाला रास के रचयिता हो जाएंगे। अब ये तो थोड़ा ईजी क्वेश्चन है, मगर उनके लिए जिन्हें ये क्वेश्चन देखा है, जो ये क्वेश्चन जानते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी होगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए हार्ड भी हो सकता है। तो चंदन बाला रास ये काफ़ी पूछा जाता है, ये आपका नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 17-13 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा झारखंड पीजीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो चंदन बाला रास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका अगर आप हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको खुद में देखना है, अपना आंकलन करना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो आसगू यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जिन धर्म सूरी की बात करें तो जिन धर्म सूरी किसकी है, स्थूलीभद्र रास है। स्थूलीभद्र रास इनकी रचना है। मुनि जिन विजय की रचना की बात करें तो मुनि जिन विजय, नेमिनाथ रास इनकी रचना है, ठीक है। नेमिनाथ रास इनकी रचना है। सुमति गण की बात करें तो नेमिनाथ रास इनकी रचना हो जाएगी, सुमति गण की, ठीक है। और जिन धर्म सूरी की स्थूलीभद्र रास। इस तरह से अब चलेंगे आगे। यहाँ पे देख लीजिए जितनी भी रचना यहाँ पे दी गई है, आसगू की रचना है चंदन बाला रास, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में लिखित निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रयोग किया है। अरिल छंद, पधड़िया, कवित या सेवैया। यहाँ पे बताना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आज भी हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि समय हमारा बचे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर कर पाए। देखिए, पृथ्वीराज रासों में बताना है कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कवित, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, मैं बात करूँ इनके बारे में तो पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित छंद में प्रयोग हुआ है, चंद बरदाई ने किया है। चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासों, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि पेपर पेंसिल लेके बैठिएगा, पेपर पेन लेके बैठिएगा, ठीक है, और नोट करते रहिएगा। पूरा आदिकाल का आपका नोट्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो आपका फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। इसके अलावा मैं बात करूँ जिनमें दोहा, कवित, छप्पय, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि भी इसमें रचित हैं, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो कवित छंद यहाँ पे प्रयोग किया गया है। और चंद बरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है और पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। ये पॉइंट सबको पता होगा, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।
आगे देख लेते हैं, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ जो है मैथिली भाषा में लिखा। तो कल हमने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया था इनको, और इनकी सभी रचनाओं को हमने देखा था कि कौन संस्कृत में है, कौन अवहट में है, कौन मैथिली में है ना। तो यहाँ पे मैथिली भाषा में पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता होगा मैथिली भाषा में काफ़ी फेमस रहा ये क्वेश्चन, और पदावली यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते यहाँ पे आप सभी को देख सकते हैं कौन संस्कृत में है, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं, पौमचर्यू बताना है किसका वर्णन मिलता है। पौमचर्यू में किसका वर्णन मिलता है, शिव का, सीता का, भरत का, राम का। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये हार्ड हो जाएगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये हार्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राम। ठीक है, पौमचर्यू राम का वर्णन इसमें मिलता है, राम कथा है इसका। और ये किसका है, तो स्वयंचर्यू किसका है, स्वयंभू की रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्वयंभू की रचना है। DSSB में पूछा गया है, TGT में ये क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना कुछ कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि देखिए इस बार जो क्वेश्चन आया, आपने 6 to 8 का अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए क्वेश्चंस को, एक बार ज़रूर आप देख लीजिए, चाहे आपने एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है। क्वेश्चंस देखना इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ गया है कि रामचरितमानस मतलब कांड में है, और कौन सा किस में खंड में है, कौन काल में है, कौन समय में रचा गया है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इससे आपको एक बेसिक क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन हम आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनमें से 5 कांड है, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ये किसके बारे में बात की जा रही है, पद्मचरित जैन रामायण कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये पौमचर्यू की बात की जा रही है। ठीक है, इसकी भाषा अभ्रंश है, ये भी बात ध्यान रखें, ये भी आप नोट कर लीजिए। पौमचर्यू किस भाषा में रचित है, अभ्रंश भाषा में रचित है। 5 कांड है, इसमें कौन कौन कांड है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। ये सभी पॉइंट आपको स्वयंभू के पौमचर्यू से पता चलता है। आगे चलते हैं, अमीर खुसरो की पहेलियाँ बताना है, मुकरियाँ किस भाषा में रचित है। अब देखिए हिंदी खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, प्रवर्तक माने जाते हैं एक तरह से देखा जाए। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताना है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देख लेंगे, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली, बिल्कुल। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है, खड़ी बोली में है। और देखिए इनके बारे में ही क्वेश्चन आया है इस बार 6 to 8 में, तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं, अबुल हसन इनका पूरा नाम है, और वास्तविक नाम पूछा जाए तो। और यहाँ शिष्य इनका गुरु से ही क्वेश्चन आया था इस बार, वो भी आपने देखा होगा, कल ही मैंने आपको बताया है, तो बार बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगी। चलते हैं आगे, अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने दी है, ईश्वरी प्रसाद ने, ध्यान रखेंगे। और आगे आप देख लीजिए, विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की रचना 100 बताई है, और इनकी सभी रचनाएं आप देख सकते हैं। खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गजल इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, डिंगल भाषा बताना, इसका अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ बताना है, अवधि और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी भाषा या अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। तो यहाँ से आपको बताना है आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मुझे आप ज़रूर बताते चले। देखिए अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा को डिंगल भाषा कहते हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी के योग को हम डिंगल कहते हैं, ये भी बात आप कह सकते हैं। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताना है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। ये मैं आपको कल कई बार बता चुकी हूँ, और आपने अगर कल का वीडियो देखा है तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे। एटा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक गाँव में हुआ था, कस्बे में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, देखिए इनके बारे में सब बातें तो हो गई। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हो जाएंगे, ये बताना है। तो देखिए हमीर रासों के रचनाकार जो हैं वही हैं, इनको सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने के लिए शुक्ल जी के अनुसार लगा दिया गया है, जो रचना जिन्होंने की है वही होंगे ना। तो शांगधर यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 14वीं सदी के ग्रंथ हैं प्राकृत पैंगलम, और जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, और कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की जाती है। राहुल सांकृत्य ने जज्जल नामक इस किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है।
तो हर रचनाकार यहाँ पे कुछ अलग अलग भी देखने को मिलते हैं। विद्यापति किस भाषा में काव्य रचना करते हैं? अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। मैथिल कोकिल भी नहीं कहा जाता है, मैथिल भाषा में इनकी रचना होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको कल के वीडियो में बहुत बार बता चुकी हूँ, आपको याद हो चुका होगा। ये जितनी भी बातें यहाँ लिखी गई है इसको हमने कई बार किया है, तो हम अब इसको रिपीट बार बार नहीं करेंगे। चलेंगे आगे। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? संस्कृत, हिंदवी, रेखता या हिंदुस्तानी? तो हिंदवी प्रयोग किया इन्होंने, बोला था। उनकी जो बात जो उन्होंने कही थी वो आपको याद होगी कि मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो, है ना। तो इस तरह की इनकी कथन भी देखने को मिलते हैं। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है, कीर्तिलता बताना है। ये भाषा बतानी, इसमें कौन सी भाषा होगी? कीर्तिलता किस भाषा में रचित है? तो ये मिश्रित अभ्रंश हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन, मिश्रित अभ्रंश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ये कीर्तिलता आपका अवहट, मिश्रित अभ्रंश इस तरह के देखने को मिलते हैं। अवधि तो बिल्कुल नहीं है, ब्रज भी नहीं है, प्राकृत भी नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है। देखिए, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि माने जाते हैं, तिरहुत के राजा और विद्यापति, ठीक है। चलेंगे आगे। बताना है, बालचंद बिज जाई भाषा, दुल्हिनी लगई दुज्जन हाशा। ये विद्यापति की पंक्ति है और किस रचना से ली गई है ये आपको बताना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है ना, तो यकीन मानिए आप इसका आंसर नहीं दे पाइएगा। तो यहाँ पे आप खुद ही बताइए कि आपको इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये किससे ली गई है? आपका कीर्तिलता से ली गई है, ठीक है। कीर्तिलता ग्रंथ से ली गई है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो यह अवहट में रचित है कीर्तिलता, ध्यान रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा है और कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो तथ्य आपको दिखा है यहाँ पे, ये सब नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है यहाँ, अमीर खुसरो की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए, पहेलियाँ भी है, सुखने भी है, खाली बारी भी है, पुरुष परीक्षा नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके समक्ष था और ये सभी बात हमने कर ली हैं। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा का कौन नहीं है ये बताना है। तो देखिए, आपका ये रैदास, नानक, कबीर तीनों ही हो जाएंगे, विद्यापति नहीं होंगे, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यापति आपका निर्गुण भक्ति धारा के अंदर नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा के पिता का नाम क्या था? अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? तो कुशल लाभ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पूछ लिया है, ढोला के पिता कौन है। अब इस रचना को आपने पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर दे पाइएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा नल, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसीलिए आपको इसको जानना जरूरी है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसके बारे में, ढोला मारूदा दोहा, ढोला के पिता का नाम राजा नल है और ये 11वीं शती में रचित कल्लोल की रचना है। कल्लोल, इसे हम कुशल लाभ भी कहते हैं, ठीक है। कल्लोल भी मिल जाए तो भी आप टिक कर दीजिएगा। और इसमें जो राजकुमार है वो ढोला है और राजकुमारी मारू है, ठीक है। ढोला मारूरा दोहा तथा राजकुमारी मारवनी की प्रेम कथा है या लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अत्यधिक लोकप्रिय है और यह मूलतः दोहे में रचित है, जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं शती में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। तो कुशल राय ने इसमें, कुशल राय वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कुशल राय, कुशल लाभ, इस तरह से बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। कल्लोल भी यहाँ पे आप ध्यान रखें, जो ये 2-3 ऑप्शन आपको दिख जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो दिखता है वही आप मार दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ बताना है कि गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो गोरखनाथ का समय 11वीं शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? इस तरह के क्वेश्चन, जो लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, ये आप कर लेते हैं तो आपका एक बहुत ही अच्छा तैयारी यहाँ पे माना जाएगा। तो यहाँ देखिए, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्दवाल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल। इसके अनुसार गोरखनाथ का समय 11वीं सदी माना जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए,
यह मान्यता इनकी है पीताम्बर दत्त बर्दवाल की, और मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने गोरख बानी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ मछेंद्रनाथ के शिष्य थे। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसे माना है? तो गोरखनाथ को। ठीक है। और 14 इनके प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। और यहाँ पे पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने इनकी जो रचना है इनका उसका संपादन किया है गोरखबानी के नाम से। तो गोरखबानी के नाम से संपादन किसने किया है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल ने किया है। 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है इन्होंने। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यहाँ बताना है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से छट के ही निकला है, यह कथन किसका है ये बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पंक्ति है। और यहाँ रामचंद्र शुक्ल जो है इसको कहने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ पे थोड़ा सा नाथ पंथ को देख लीजिए। नाथ पंथ जो है सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, यह कथन किसका है? शुक्ल का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 प्रसिद्ध है। अब इस तरह से क्वेश्चन पूछा सकता है कि शुक्ल जी ने नाथों की संख्या कितनी मानी है, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कुछ अलग उन्होंने माना हो तभी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन 9 ही माना गया है, ध्यान रखेंगे। गौरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों के नाम क्या क्या हैं? तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो ये सभी आपके जो है नाथ पंथ के 9 यहाँ पे आपके रचनाकार माने जाते हैं, प्रसिद्ध सिद्ध हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिंगल मिश्रित भाषा, अभी हमने डिंगल पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं पिंगल। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पृथ्वीराज रासो, मुढ़ा नहनी रिख्यात, अचलदास खींची की वचनिका और पाबूजी रा दुहा। तो यहाँ बताना है कि कौन सी रचना जो है पिंगल मिश्रित भाषा में है। तो यहाँ पे आपका पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीज़ों को आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ वैसा खास नहीं है। चलते हैं हम आगे। ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान रख लीजिए खाली, डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट की राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। ठीक है। अवहट को राजस्थान में पिंगल नाम से जाना जाता है। और तोसी तोरी ने राजस्थान की पूर्वी भाषा को पिंगल नाम दिया है। तो चलते, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है ये बताना है। संयोगात्मक की ओर झुकाव, ढ ध्वनि का विकास, ड ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ए का प्रयोग। तो यहाँ नहीं बताना है आपको, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। संयोगात्मक की ओर झुकाव, संयोगात्मकता की ओर झुकाव, यही आपका जो है सही नहीं होगा। ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये तो पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखना है आपको ध्वनि। कम्मान बान छुटही अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत, घन स्त्रोन बहत अस रकत रेत। तो ये बताना है ये पंक्ति आपका कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है ये पंक्ति आपका। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, मैं बता देती हूँ। इसके बाद वाला ठीक है, दिख रहा है। ये एक आपका थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। ये जो पंक्ति आपको दी गई ना, ये किसकी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है। पृथ्वीराज की सेना और शहाबुद्दीन गौरी का सेना, शहाबुद्दीन की सेना और कुमोदमणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना और एवं समुद्र शिखर की सेना, शहाबुद्दीन गौरी की सेना और विजयपाल की सेना। तो यहाँ पे बताना है आपको, तो आपका यहाँ पे पृथ्वीराज और समुद्र शिखर की सेना यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यह कहानी 16वीं सदी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय का यह कथन किसका है। पद्मावती समय के विषय का ये कथन किसका है कि यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त
हुई है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ हमने कई बार पढ़ा है इसको, ठीक है, देख लीजिए एक बार। सुर साहित्य 1930 में, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार। 1940 में कबीर, 1941 में हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1952 में सहज साधना, 1963 में कालिदास की लालित्य योजना, 1965 में मध्यकालीन बोध का स्वरूप, 1970। ये सभी किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पद्मावती समय जो रासों का 20वां समय सर्ग है, वो चंद्रबरदाई में श्रृंगार वीर रौद्र विभत्स एवं भयानक रसों का सजीव या यथार्थ अंकन देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे समय में ये बताया गया है जिसको हम सर्ग कहते हैं, लेकिन वहाँ समय की चर्चा हुई है। पृथ्वीराज रासों में किसकी चर्चा है? समय की चर्चा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किस तरह क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे समय है, जैसे रामचरितमानस में क्या है? कांड है, कांड है। और कामायनी की बात करें तो सर्ग है वहाँ, है ना। इस तरह से आपका सुमेलित में पूछा गया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें कुल कितने छंद हैं? 68 छंद हैं और 69 इसमें समय है, मतलब सर्ग हैं। ये सब आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध आरंभ हुई? तो यहाँ पे कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो यहाँ लुइपा बिल्कुल सही होगा। लुइपा जो है सबसे बड़े हैं। तिब्बत के 84 सिद्धि परंपरा में लुइपा से आरंभ होता है ये परंपरा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के सबसे अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके बारे में सारी बातें हमने पहले ही की हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने 18वीं सदी में की और रामकुमार वर्मा ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि भी माना गया है। पृथ्वीराज रासो में 56 छंदों की बहुलता है। इन 56 के कारण इस ग्रंथ को लोकप्रियता मिली। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि किसने किसको माना है, ये हमने किया है कई बार। तो देखिए यहाँ पे आपको सही उत्तर जो है उसको सुमेलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। और मुझे लगता है 9 to 10 11 12 में तो और भी हार्ड पूछा जाएगा, तो इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, गोरखनाथ और उनका युग किसका है? रांगे राघव। नाथ संप्रदाय किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसका है? पीताम्बर दत्त बर्दवाल। और सिद्ध साहित्य किसका हो गया? धर्मवीर भारती, ठीक है। इसको आप इस तरह से सुमेलित कर सकते हैं। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। अब भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है, हो सकता है आपको पेपर में देखने को मिले इस टाइप का क्वेश्चन। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम क्या दिया है अपभ्रंश को? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा देश भाषा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देश भाषा नाम दिया है, ठीक है। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। भरत मुनि ने भी देश भाषा नाम दिया है अपभ्रंश को। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्रम से क्वेश्चन आपका 2 से 3 पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा ही पूछा गया था, ठीक है। जन्म काल के आधार पे यहाँ बताना है, तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे चंद्रबरदाई से ही स्टार्ट होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ तो खैर बहुत ही ईजिली आंसर निकल गया। चंद्रबरदाई हमने देखा, और इन सब में से सबसे पहले तो चंद्रबरदाई ही है, फिर जगनीक, फिर खुसरो, फिर श्रीधर आपके स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं, द्विवेदी युग के अंदर आते हैं ना, तो वो तो बहुत आगे हैं। तो इसीलिए ये आराम से सी ऑप्शन आप निकाल सकते हैं इसका। और यहाँ पे आप समय देख सकते हैं सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है, लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है कौन सा ग्रंथ जो है वो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योग सार, परमात्म प्रकाश या पाहुड़ दोहा।
तो यहाँ पे बताना है आपको 78 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा भविष्यत कहा। ठीक है, भविष्यत कहा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये धनपाल का रचना है। किसकी रचना है? धनपाल की रचना है। ठीक है, धनपाल की रचना है, ध्यान रखेंगे। और परमात्म प्रकाश जोगसार किसका है? जो इंदु का है। और पाहुड़ दोहा किसका है? पाहुड़ दोहा राम सिंह का है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। बताना है नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो इजी आंसर यहाँ हो जाएगा गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनके गुरु का नाम क्या था? मच्छेंद्र नाथ। ठीक है, मच्छेंद्र नाथ इनके गुरु का नाम था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने देख लिया है पहले ही। नाथ संप्रदाय के आराध्य कौन है? तो शिव हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा बात किया जाए तो हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है नाथ संप्रदाय, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। और इनके गुरु का या संप्रदाय या संस्थापक कौन होते हैं? तो मच्छेंद्र नाथ को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग यहाँ पे गोरखनाथ को मानते हैं। ठीक है, तो नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है और इनकी संख्या 9 मानी जाती है। गोरख सिद्धांत संग्रह में इन 9 नाथों का नाम लिया जाता है। इसको हमने देख ही लिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ बताना है महापुराण के रचनाकार कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहमान, पुष्पदंत, पुष्यदंत, धनपाल या स्वयंभू। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुष्यदंत यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महापुराण किसकी रचना है? पुष्यदंत की रचना है। और इनकी कुछ और रचना को ध्यान रखिए। एक महापुराण जो आदिकालीन ग्रंथ है, इसके अनुसार पुष्पदंत है इनकी 63 महापुरुष गुणालंकार, नय कुमार चरियु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नय कुमार चरियु। ठीक है, और जसहर चरियु 63 महापुराण गुणालंकार को ही महापुराण कहते हैं। तो इसी का नाम है ये महापुराण का ही नाम क्या है? 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक है, महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। हिंदी का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को, ध्यान रखेंगे। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने किसे स्वीकार किया है? पुष्पदंत को। ठीक है, पुष्पदंत को ध्यान रखेंगे, शिव सिंह सेंगर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताना है इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है। देखिए, सभी आपको आदिकाल के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक ना, वो सभी मैं करवा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आदिकाल को हम ख़त्म करेंगे अच्छे से, इसको ध्यान से देखते रहिए। सरहपा, मच्छेंद्रनाथ, गाणपा या फिर गोरखनाथ। तो यहाँ बताना है सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन है। सबसे पुराने कौन हो जाएंगे? यहाँ पे मच्छेंद्रनाथ हो जाएंगे सबसे पुराने, बी ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। ये गोरखनाथ के गुरु हैं, इसको भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब बात हम कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। बीसल देव रासों की नायिका, ये हमने किया था, कौन हो जाएंगे? राजवती, रूपवती, मृणालवती, राजमती। देखिए आप कर लेते हैं ना एक बार क्वेश्चन को, तो आपको ज़रूर यहाँ पे जो है आंसर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बार बार इसको एक ही वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिए। ज़्यादा करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ध्यान से देखेंगे। राजवती, रूपमती, राजमती। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजमती हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और कल हमने पूरा बिसल देव रासों पर अच्छे से वर्णन किया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा कल की वीडियो को। आगे बढ़ेंगे। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां पूछी गई है, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे राष्ट्र प्रेम के बारे में नहीं बात की गई है, पर हम आगे और देख लेते हैं। युद्धों का सजीव वर्णन बिल्कुल किया गया है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण किया गया, ये भी सही है। श्रृंगार रस, वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो बिल्कुल, तो यहाँ पे ए ही आपका गलत है, तो ये ही सही हो जाएगा। ठीक है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण नहीं किया गया। प्रवृत्ति पे बात की जा रही है, देख सकते हैं यहाँ पे। और भी अपने आश्रयदाता राजाओं और उनकी प्रेम कहानियों की प्रशंसा करना, ये सब इसमें जो है रासो साहित्य में यहाँ पे आपका विशेष रूप से आएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमावस के घड़ी झिलमिल चंदा, पूनम के घड़ी सूर,
नाद के घरी बयंद गरजे बाजत अनहद तूर। अब उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम बताइए। बेसिकली पूछा जा रहा है कि ये जो इन्होंने किसने ये कहा है, ये वाक्यांश किसका है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो आपको वाणी देख के, इसकी भाषा देख के लग ही रहा होगा कि यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गोरखनाथ। चलिए आगे देख लेते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? तो इतनी बुराई इन्होंने किसके बारे में कही है, ये बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिसको उन्होंने अप्रामाणिक माना है उसी को ही कहेंगे ना। तो पृथ्वीराज रासो को उन्होंने अप्रामाणिक माना था, तो इसीलिए पृथ्वीराज रासो ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए, आप जब कथा कहानी जान रहे हैं ना, किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ने से यही होता है कि आप इसका एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस रचना में कवड़क शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? कड़वक शैली बताना है आपको। जम्बू स्वामी चरियु चरी, पउम चरियु, पाहुड़ दोहा या महापुराण। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा में जो है कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। बाकियों में आपका जो है कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। किसमें किसमें? तो जम्बू स्वामी चरियु, पउम चरियु और महापुराण, इसमें कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे बताना है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा संध्या भाषा कहा जाता है। किसकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। संध्या भाषा किसकी वाणियों को कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सिद्धनाथ, सूफी या कबीर। तो यहाँ सिद्धों की जो भाषा है उन्हें हम संध्या भाषा कह सकते हैं। स में मैच आ रहा है, ऐसे भी आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहपा को। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? तो राहुल मानते हैं, राहुल सांकृत्यायन। ये सभी एक साथ आपको याद रखने हैं, ठीक है। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? तो सरहपादी हैं, ठीक है। और इन्हें सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, ये बताना है। चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। आदिकाल के जो कवि जो हिंदी के वर्तमान रूप को इन्होंने बहुत ही अच्छे से इम्प्रेस किया था, अमीर खुसरो हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, वैसे आप इसको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है इसको आप पॉज करके, ठीक है। मुल्ला दाऊद की अन्य अवधी भाषा चौपाई, दोहा, छंद में चंदायन नामक रचना की कृति की रचना की। ये सभी बात आपको इसके बारे में विशेष रूप से बताया गया है। मुल्ला दाऊद को राजकुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना और डॉक्टर राममाता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। ये आपका इम्पोर्टेंट है फैक्ट, ठीक है। इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। चंद्रबरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कृति कीर्तिलता, कीर्ति पताका और अब्दुल रहमान की कृति संदेश रासक, ठीक है। पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है कौन सा? संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। तथा अमीर खुसरो की कृतियाँ 100 मानी जाती है। इसको तो हम कई बार देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस कौन कौन से? पृथ्वीराज रासो में बताना है प्रमुख रस कौन कौन सा है। तो वीर रस है और श्रृंगार रस है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में हमने डिटेल से पढ़ ही लिया है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने कंप्लीट किया था। तो ये इनकी अपूर्ण रचना थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, वो अपूर्ण रचना है और इनके पुत्र थे जलहन, इन्होंने ही पूरा किया था इसको। चप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है चंद्रबरदाई को। और पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में रचित है, ठीक है।
सुख सुखी संवाद के रूप में रचित है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। इतनी बातें क्लियर होंगी। चलेंगे आगे, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, और 10 क्वेश्चन हम करेंगे। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो ये तो आपको मैंने याद करवाया था राहुल सर से, ठीक है, राहुल सर से याद रखना, सर से सरहपा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन की महत्ता को आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर और किसी का आपको देखना है तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, राहुल भद्र भी किसे कहा जाता है? सरहपा को राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम है दोहा कोश, ध्यान रखेंगे सरहपा के। और ये तो हमने अभी देखा कि हिंदी का महाकाव्य माना जाता है, महाकवि माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, ठीक है, स्वयंभू को ध्यान रखेंगे, राम कुमार वर्मा ने। नोट कर लीजिए, ऐसे याद नहीं रहेगा आपको, ये बार बार इसको पढ़ेंगे। वीडियो को अगर आप 3-4 बार देखेंगे तब आपको अच्छे से सारी चीज़ें याद हो पाएंगे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने किसे माना है? पुष्यदंत को माना है, ठीक है, पुष्यदंत को माना है शिव सिंह सेंगर ने। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे, सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही एक्सपेक्टेड हैं जैसा कि क्वेश्चन आपका देखा गया। तो देखिए यहाँ पे हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने सिद्धों की बानियों को संग्रहित किया है? तो राहुल सांकृत्यायन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। और दोहा कोश अगर हम बात करें तो दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है, प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। तो ये सभी पॉइंट्स देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से राहुल सांकृत्याय ने संग्रहित किया है। और बात करें महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य के दोहा का संग्रहण किया गया है। और दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है ये तो कोई भी बता देगा, पर इसका संपादन किसने किया ये पूछा जा सकता है आपको। दोहा कोश में तिल्लोपा सरहपा कन्हपा दोहे का संग्रहित रूप देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ? तो आदिकाल के के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ जो है के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर किस में देखने को मिला? तो ये आपको बताना है। बेसिकली नाथ पंथ का जो हठ योग है वो आगे चलकर किस कवियों की रचना में आपको देखने को मिला? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे कबीर। कबीर ने इसको आगे बढ़ाया आगे चल के, ठीक है। कबीर ने देखिए लिखा है, उसकी उलटबासियों को इन्होंने अपनाया है सिद्धों की। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इसका आंसर बताइए। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसके बारे में कहा गया, यानी किसने कहा है? ये कथन आपको बताना है किसने कहा है। तो देखिए सभी आपके इसको बिल्कुल टीचर भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन हैं और एक्सपेक्टेड है, पूछे जा सकते हैं। बीपीएससी का दिमाग घूम जाएगा तो वो ऐसे क्वेश्चन भी आपको डाल सकता है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। यह जो कथन है किसका है? तो ये कथन हो जाएगा राम कुमार वर्मा का। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है। नागरिक प्रचारणी सभा में से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? तो मेरी आपने अगर कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने सभी को एक लाइन से बताया था आपको कि पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक माना, किसने अर्ध प्रामाणिक माना और किसने अप्रामाणिक माना है। तो यहाँ पे अब आप बिल्कुल आराम से बताइए कि प्रामाणिक मानने वाले कौन थे।
रामचंद्र शुक्ल तो नहीं होंगे, अप्रमाणिक माना था इन्होंने। कर्नल टॉड, श्यामल दास या गौरीचंद्र हीराचंद ओझा। इसीलिए मैंने आपको सारे करवाए ताकि क्वेश्चन में आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको बताना है कौन सा सही होगा। उम्मीद है आपने अब तक आंसर लगा दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नल टॉड। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए सभी को अच्छे से और याद रखिए प्रामाणिक कौन माना है। देखिए यहाँ पे प्रामाणिक किसने माना है, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टॉड। इतने ही लोग हैं जिन्होंने प्रामाणिक माना है। अप्रामाणिक किसने माना है, सबसे पहला नाम है रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वुलर मिरादीदीन देवी प्रसाद। और अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, तो सबसे पहला नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय। तो इतने लोग जो हैं वो अर्ध प्रमाणिक माना है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। बताना है भरतेश्वर बाहुबली रास किस काव्य धारा का ग्रंथ है, यानी कि किस काव्य धारा के अंदर ये आएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य या नाथ साहित्य, ये आपको बताना है। तो 95 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए रास देख के रासो मत लगा देना, ठीक है, रास देख के रासो साहित्य मत लगा देना। भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये आपका किसके अंदर आएगा, जैन साहित्य के अंदर आएगा। 95 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य काव्य धारा का ग्रंथ है और शालिभद्र सूरी इसके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, शालिभद्र सूरी। गणपति चंद्र गुप्त ने इसे पहला कवि माना है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है और रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के नाम से किया है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं हिंदी इनकी रचना को महाकाव्य माना, ये तो हमने कई बार देख लिया। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरापा आते हैं, इनको राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है। तो किसने क्या क्या माना है तो वो आप देख लीजिए। सरापा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ में हुई है और गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। तो ये सभी आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताना है कौन सी रचना शिलांकित है। यहाँ पे बताएंगे वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, ये कल भी मैंने आपको कराया है और राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और राउरवेला, राउरवेला किसकी रचना है तो रोड़ा कवि की रचना है। ठीक है, रोड़ा कवि की रचना है, ध्यान रखेंगे। और ये शिलांकित रचना है, शिला पर रचित है और शिलांकित रचना है, रोड़ा कवि की रचना है। ये सब आपको कथन में दे सकता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। यह रचना 10वीं शताब्दी की गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउरवेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित, मैथिली भाषा में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की है, जो कि एक गद्य की प्रथम रचना है, गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट्स बना के नोट कीजिए। वर्ण रत्नाकर वर्ण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है और ये मैथिली भाषा में रचित है, बस गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्व कोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी है तो दामोदर शर्मा की है। ये एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है, बस इसको आप हल्का सा ब्रैकेट करके लिख दीजिए, हो गया। वसंत विलास में 84 दोहों के रचित सिंगारिक काव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आदिकालीन काव्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताना है आपको 97 नंबर में, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देख लेते हैं, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, तो ये तो आपका गलत है। भाषा का बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है दोहा कोश और चर्या गीतों में। चर्या पद एक प्रकार का गीत होता है, सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाया जाता है, ये तो मैंने आपको कल करवाया है, आपको याद होगा। ठीक है, चर्या पद पे मैंने आपको बताया था। तो देखिए सभी एक दूसरे से जितने भी वीडियो हैं उसको कंप्लीट देखा कीजिए, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिए एक बार फिर से। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में अंतर है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है ऐसा कहना गलत होगा।
और दोहा आदिकालीन अभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार का गीत होता है जो अनुष्ठान के समय गाया जाता है। तो बोधकालीन बोध सिद्धों ने दोहा कोसों के साथ साथ चर्या पद की रचना भी की, और इस तरह से ये कथन आपका गलत वहाँ पे हो गया। चलिए यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से बताना है कौन सा किसका होगा। तो प्रबंध चिंतामणि किसका हो जाएगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए किसका हो जाएगा, प्रबंध चिंतामणि। अच्छा, सुमेलित नहीं है कौन, ये बताना है आपको ना। वही तो मैं देखूं कि प्रबंध चिंतामणि का तो आंसर ही नहीं दिया है, यानी कि ए ही आपका गलत है, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि किसकी है, तो मेरुतुंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मेरुतुंग। मेरुतुंग यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पे होना चाहिए था। और पाहुड़ दोहा का राम सिंह सही है, नेमिनाथ चरियु हरिभद्र सूरी सही है, भविष्यत कहा का धनपाल भी सही है। इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसचर चरियु के लेखक कौन है, तो मैंने इसकी रचना आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्पदंत। तो पुष्पदंत यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, पुष्पदंत की रचना है जसचर चरियु। बाकी रचना भी आप देख लीजिए, इनकी बाकी रचना भी ध्यान में रखिए। जस्टर चरियु तो है ही, इसके अलावा महापुराण नय कुमार चरियु भी आपका इम्पॉर्टेंट है। महापुराण में 63 महापुरुषों की रचना का वर्णन, जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया है। और पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप देख लीजिए, शंभू पवम चरियु इनकी रचना है, धनपाल की रचना है भविष्यत कहा, और अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। संदेश पहुँचाना अब दूर नहीं है, बोलो मेरे साथ, संदेश पहुंचाना अब दूर नहीं है। तो अब्दुल रहमान यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। दब सहाव पयास नामक अभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की, तो यहाँ बताना है आपको, दब सहाव और पयास नामक अभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और देवसेन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है, देवसेन ने की है। और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एक रचना है श्रावकाचार, जिसको हिंदी का प्रथम रचना माना जाता है, ठीक है। श्रावकाचार को 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन की अन्य रचना कौन कौन सी है, नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार आदि, ठीक है। बाकी ये आपने कई बार इसको देख ही लिया है। चलते हैं आगे। अच्छा, हमने 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है, 10 और कर लेते हैं, ठीक है, 10 और कर लेते हैं। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है। अब संदेश रासक किसका है, तो अब्दुल रहमान का है, हमने अभी बताया आपको। और इसमें अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का क्या है, खंड काव्य है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा रचित खंड काव्य है, और ये कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचारण इस प्रकार से किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है, और इसमें विक्रमपुरी की एक योगिनी के विरह का कथा दिया गया है, वर्णन किया गया है। आलवार भक्त बताना है, आलवार संतों की संख्या कितनी है, तो 12, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए, अलवार क्या थे, तो अलवार तमिल कवि और संत थे, ठीक है। ये दक्षिण की तरफ से आए हुए थे। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इनका काल अगर पूछा जाए तो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में रहा, और इनके पदों का संज्ञा दिव्य प्रबंधम कहलाता है, ठीक है। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है, कैमास वध बताना है, कैमास वध। तो पृथ्वीराज रासो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई हैं। बाकी भी देख लीजिए, बिसलदेव रासो, नरपति नाल, खुमान रासो, दलपति विजय, परमाल रासो, जगनिक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे रखा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सभी आपके जो है रामचरित्र ही हैं, लेकिन अपभ्रंश भाषा में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा पौमचरियु। पौमचरियु जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र हो जाएगा। और ये किसका है, तो स्वयंभू का है। किसका है, ये स्वयंभू का है, स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू का है। ध्यान रखेंगे पौमचरियु, और स्वयंभू छंद है ये।
इनकी जो रचना है वो ऋटनेमी चरियु, स्वयंभू छंद, इस प्रकार से इनकी और भी रचना मानी जाती है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ये सब यहाँ पे यहाँ देख लीजिए, इनकी रचना और भी ऋटनेमी चरियु, स्वयंभू छंद, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ठीक है, स्वयंभू को पौमचरियु, स्वयंभू के जो पौमचरियु हैं उसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। स्वयंभू के जो पुत्र हैं त्रिभुवन, उसी ने पूरा किया। जबकि रामायण जो है ये वाल्मीकि द्वारा रचित है, और रामचंद्रिका जो है वो केशव दास के द्वारा रचित है। ठीक है, तथा महापुराण किसके द्वारा रचित है? पुष्पदंत। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, पृथ्वीराज रासो की भाषा बताना है, क्या हो जाएगा? डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश या अवधि। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा डिंगल, हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले ही। चलते हैं आगे, बताना है। इसको डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहते हैं। ठीक है, और ब्रज भाषा और राजस्थानी मिश्रित भाषा को हम डिंगल कहते हैं। ये दोनों में अंतर भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, डिंगल और पिंगल से क्वेश्चन बन जाता है एक, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीसलदेव रासो, सी। ठीक है, एक प्रकार का श्रृंगारिक रचना है। बीसलदेव रासो के बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है 1155 में। श्रृंगारिक रचना है और 12 मासा का वर्णन इसी में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 12 मासा का वर्णन पूछा जाए अगर कि किस रचना में किया गया सर्वप्रथम, तो आपका बीसलदेव रासो ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा गया है। पंडी सल तख्त बनखाई देहई बुद्ध बसंत न जाने। तो इस पंक्ति बताना, एक काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये किसकी है? विद्यापति पुष्य मुंज सरहपात किसकी है? तो यहाँ सरहपात की है। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो इसको देखिए DSSS में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना, पंडित सल सत्य बनखाई देहई बुद्ध सवंत न जाने। तो यहाँ पे पंडित से आप याद रख लीजिए किसका है? सरहपात का है, ध्यान रखेंगे, प्रथम कवि माना जाता है इनको। आगे बढ़ जाते हैं। आल्हा दौल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? तो आल्हा उदल के बारे में बताना है यहाँ पे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका जो आल्हा खंड के नाम से कौन जाना जाता है? परमाल रासो जाना जाता है। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते थे। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये है किसका? परमाल रासो जगनिक का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको मैंने कई बार आपको बताया है। आलाखंड भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम है इसका आलाखंड। और यह छंद, इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं, आलाखंड, ध्यान रखेंगे। 31 मात्राओं वाला यह छंद है। और यहाँ पे इस तरह की जो छंद होती है वो योद्धाओं को जोश बढ़ा देता है युद्ध भूमि पर। ठीक है, तो इस प्रकार की रचना है। आगे बढ़ेंगे, बताना है यहाँ पे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हिंदी का पहला कवि किसे माना है? बताना राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? तो हमने आपको अभी बताया था राम कुमार वर्मा ने किसे माना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू को माना है। और सरहपा को किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सरहपा ही ज़्यादा मान्य है, सर्वमान्य अगर माना जाए तो वही है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन से कवि कौन कौन मानते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है ये। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो आरंभकर्ता कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोरखनाथ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको आज का क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? 60 क्वेश्चन हमने किया। और कल के क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा। कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसी से पता चलेगा कि तैयारी आपकी कैसे चल रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।